पौधरोपण में एक बार फिर उत्तर प्रदेश का वन विभाग अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की तैयारियों में जुटा है। इस बार खास बात यह है कि प्रदेश के 8 जिलों में 28 जुलाई को 1 घंटे में 240 प्रजातियों के पौधे लगेंगे। उन जिलों में सीतापुर भी शामिल है। आचार्य नरेंद्र देव पार्क में सुबह 10 से 11 बजे तक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और ड्रोन कैमरे के बीच वनस्पति और जंतु विशेषज्ञों की देखरेख में पौधरोपण होगा। इसके लिए डीएफओ डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे ने अपनी टीम के साथ निर्धारित मानक अनुसार मॉक ड्रिल कराई, तो इसमें वह पास हो गए। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने पौधरोपण के समय व्यवस्था बनाई है कि पूरी प्रक्रिया ड्रोन कैमरे के साथ ही चारों कोनों में वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी के बीच करानी अनिवार्य रहेगी। 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद तक अनकट और अनपास्ड वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। पौधरोपण के हर स्टेप की फोटो होना अनिवार्य होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारियों में जुटे जिले के वन विभाग के मुखिया डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने खास बातचीत की। जिन वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव द्विवेदी और जंतु विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश दीक्षित की देखरेख में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पौधरोपण होना है, उनसे भी आई इंडिया ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में पौधरोपण में एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की इन दिनों तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश के 8 जनपद उसमें शामिल हैं, जिनमें सीतापुर भी अपना स्थान बनाने जा रहा है। इसकी क्या तैयारियां हैं और क्या क्या कैसे ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीतापुर के डीएफओ डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे जी। उनसे जानते हैं कैसे और कब और क्या क्या इसमें मानक रखे गए हैं। ये बताइए कि कैसे, कब और कैसे आप लोग गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे। पंकज जी, ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी की जा रही है प्रदेश में, कुल 240 प्रजातियों का रोपण एक दिन में एक ही समय में 8 विभिन्न स्थानों पे किया जाना है। इसमें उस 1 घंटे के अंदर ही इन प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। और इसकी जो गाइडलाइंस हैं गिनीज की, महत्वपूर्ण वो है, पेड़ लगाने के साथ साथ उनकी जो गाइडलाइंस हैं, जो उनकी मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उसको पूरा होना ज़रूरी है। उसमें यह है कि जो 30 प्रजाति, जैसे सीतापुर में को 30 प्रजातियां आवंटित की गई हैं, उन 30 प्रजातियों का रोपण 1 घंटे के अंदर किया जाना है। और वो समय भी निर्धारित हो गया है, तिथि भी निर्धारित है 28 जुलाई की। आज जो आप देख रहे हैं, हम लोग ये मॉक ड्रिल कर रहे थे और उसकी तैयारी कर रहे थे कि कहीं किसी भी चीज़ में हमसे चूक ना हो जाए। और आपको मैं बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी स्टाफ ने, हमारे सारे अधिकारियों ने मिल करके इस मॉक ड्रिल को काफ़ी सफल बनाया है। और 1 घंटा क्या, हम लोगों ने यह कार्य जो है 40 मिनट में पूरा कर लिया है। उसके बाद पानी वगैरह लगाने के साथ जो है जो कार्य हुआ है, तो 1 घंटे में बड़े आराम से हमारे लोगों ने कर लिया है। और जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है, जिसमें कि इस पूरे एरिया की 4 स्थलों से कंटिन्यूअस 70 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है। और हर पौधे की 4 स्टेज की फ़ोटो, पौधा एक गड्ढे की फ़ोटो, फिर गड्ढा खोदते हुए फ़ोटो, फिर पौधा लगाते हुए फ़ोटो, फिर पौधा लगाने के बाद फ़ोटो। तो इतने स्टेज की, 4 स्टेज की ये जो फोटोग्राफी है, ये सारी चीज़ें जो है गिनीज को हम फोल्डर में बना करके यहाँ से स्टेट में भेजेंगे। स्टेट से पूरे स्टेट का जो है डाटा गिनीज को भेजा जाएगा। ये आज जो था ये मॉक ड्रिल था और इस पर तीसरी आंख की भी नज़र है। कितने कैमरे रहेंगे और कैसे आप इसको प्रक्रिया को अमली जामा पहनाएंगे। ये कैमरे जो हम लोगों ने लगाए हैं, वो 4 कैमरे लगाए गए हैं और एक ड्रोन भी चलेगा उस दिन 28 तारीख को, जो कि ड्रोन डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट एंगल से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करेगा। और ये 4 कार्नर से जो हमारे वीडियोग्राफर्स लगाए गए हैं, विदाउट एनी आप कह लीजिए स्टॉप, कंटिन्यूअस वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर 70 मिनट्स। और उसमें कहीं से भी इनको कोई भी कट नहीं करना है, कोई भी एडिटिंग नहीं करनी है। जैसी वीडियोग्राफी करेंगे ऐसा हमको गिनीज को भेजना है।
ये खास तरीके की प्रजातियां हैं, जैसे पहले भी एक बार वन विभाग गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुका है और इस बार जो है फिर एक बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। क्या खास है, कौन सी प्रजातियां हैं? इसमें पंकज जी, पहले जो हमने रिकॉर्ड बनाया है वो नंबर ऑफ प्लांट्स का था। 5 करोड़ पौधे एक दिन में रोपित किए गए थे। लेकिन यह जो रिकॉर्ड है, जिस सेगमेंट में हम लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, इसमें प्रजातियों की संख्या पे है। 240 प्रजातियों की संख्या जो है वर्ल्ड में अभी तक कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में इन प्रजातियों का रोपण नहीं किया गया है। इसलिए इस सेगमेंट में हम ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ अग्रसर हैं। तो 240 प्रजातियों के साथ एक बार फिर सीतापुर का वन विभाग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। ये कहना है डीएफओ डॉक्टर अनिरुद्ध पांडे का, जिसकी आज मार्क डील थी और उसमें उन्होंने 70 मिनट में ही वो जो दिया हुआ समय था उसको पूरा कर लिया है। हम उम्मीद करेंगे कि 28 तारीख को ये अपनी सफलता में आगे बढ़ें और कामयाबी हासिल करें और सीतापुर का नाम करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव और डॉक्टर योगेंद्र। तो हम पहले चलते हैं डॉक्टर राजीव दीक्षित जी के पास। कैसे आप लोग इसका वॉच करेंगे और कैसे नंबर देंगे? ये हम लोगों को यहाँ पर टाइम से पहले आना है और उसके बाद देखना है कि जितनी भी स्पीशीज़ हमको बताई गई, 30 स्पीशीज़ बताई गई, वो 30 स्पीशीज़ यहाँ पर उपलब्ध हैं कि नहीं हैं। उनके हर एक पंक्ति को पहले से विभाजित की हुई है, किस कौन सी पंक्ति में कौन सी स्पीशीज़ लगाई जाएगी, ये हम देखेंगे। वहाँ पर उसी पंक्ति में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं कि नहीं हैं। उसके बाद जब 10 बजे कार्यक्रम शुरू होगा तब हमको बीच बीच में जाके पूरे में ये सर्वेक्षण करना है कि सही से पौधारोपण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बीच में अवलोकन करते रहना है कि कहाँ कहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई स्पीशीज़ कम तो नहीं है। और समाप्त होने के बाद ये देखना है कि जितनी स्पीशीज़ बताई गई थी और प्रत्येक प्रजाति के जितने पौधे बताए गए थे उतने ही पौधे यहाँ लगे हैं कि नहीं लगे हैं। ये हमें विटनेस, ये हमें ऑब्जर्वेशन हमको करना है। हम लोगों आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आप क्या क्या देखेंगे यहाँ? देखिए, ये जो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो राज्य सरकार जो इनिशिएटिव है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने, ये बहुत ही पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद ही ज़रूरी था। तो ये जो यहाँ पे एक इलसिया पार्क है, वहाँ पे ये व्यवस्था की गई है, एक जगह का चयन किया गया है। यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है जहाँ पे एक साथ 30 प्रजातियों के करीब 360 पेड़ लगेंगे, जिसमें यहाँ पर 30 रोज़ हैं और हर एक रो में 12 पौधे लगने हैं, एक प्रजाति के लगने हैं। तो प्रजातियों का चयन विभाग द्वारा किया गया है, सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा, जिसमें बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम लोग कह सकते हैं कि जो शोभाकार पौधे हैं, कुछ और भी पौधे जो पर्यावरण के अनुकूल हैं और सीतापुर जनपद के अनुकूल है। ऐसे पौधों का चयन किया गया है और उनको एक दिन 28 तारीख को यहाँ पे लगाया जाएगा। तो पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहना है आज मार्क डील है, आज आपका पहला इस अभियान में पहला आपने आज आए हुए थे ये पूरी टीम, तो क्या देखा पहले दिन? पहले दिन यहाँ पर तैयारी आके देखनी थी हम लोगों को, व्यवस्था किस तरह से करनी है कि उस दिन कोई कमी ना रह जाए। सारे पौधे तैयार है कि नहीं तैयार है, जैसा कि हमारे राजीव द्विवेदी जी ने भी कहा है, सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना रहा है, तो उसमें कोई कमी ना रह जाए। इस पर प्रजाति के सबके नाम लिख दिए जाएँ, किस प्रकार से जो यहाँ पर फोटोग्राफी की जाएगी, प्रत्येक पौधे की 4 बार में फोटोग्राफी की जानी है, जैसा कि डीएफओ साहब ने आपको बताया भी होगा। वो सारा सही से सुचारू रूप से ये लोग कर सकें, उसमें कोई कमी ना रह जाए, ये देखने के लिए हम लोगों को आज यहाँ बुलाया गया था। उसमें काफ़ी हद तक सब कुछ ठीक रहा है। जो 1-2 कमी हमको लगी है वो हम लोगों ने बताई भी है, उस पर सुधार किया जाएगा। यहाँ तक कि अभी तक का है पूरा संतोषजनक है। जो भी है उसके बाद 28 तारीख को हम सफल होंगे, ये हमारा विश्वास है। तो ये कहना है कि सफल होंगे जो आज देखा मार्क डील में। हम फाइनल टच लेते हैं। ये बताइए कि ऐसे प्रयासों से आपको क्या लगता है कि आज आवश्यकता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में? नहीं, जैसा हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हम लोगों के पास डाटा आता है उसके हिसाब से ये जो वन का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, ये सरकार के प्रयासों से पिछले कई वर्षों में बढ़ा है। जैसे विभिन्न विभागों को जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं उसके अनुरूप पौधारोपण बढ़ा है। तो और जनता में भी जागरूकता आई है। आप भी देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने घरों में, अपने जो खेतों में पौधे लगा रहे हैं। पहले ऐसी बात नहीं थी, तो जहाँ भी स्थान मिल रहा वहाँ पौधे ये लगाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सरकार का जो इनिशिएटिव है, ये पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने में एक निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। और इसी तरह के प्रयास सरकार को करते रहने चाहिए, जिससे कि हमारी धरती एक बार पुनः हरी भरी हो सके और सभी को स्वच्छ वायु और जो भी आवश्यकताएँ हमारी वो पूरी हो सकें। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर।